नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष संध्या सुंदरी कविता की शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य या सार गर्भित आलोचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित तोड़ती पत्थर कविता पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। अतः आप उनका परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए अन्य वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष संध्या सुंदरी कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य या सार गर्भित आलोचना को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। संध्या सुंदरी इनकी एक बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता एक प्रकृति प्रधान कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना परिमल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यह एक बहुत ही बड़ी कविता है। इस कविता में कवि ने संध्या का मानवीयकरण कर प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। इस कविता में कवि की कल्पना और भावना का सुंदर समन्वय मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कविता की रचना सन 1921 ईस्वी में हुई थी, जब छायावाद लगभग 1 वर्ष का एक शिशु के समान था। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो छायावाद की एक अन्यतम विशेषता है। इस कविता में संध्या को एक सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। संध्या को एक सुंदरी के रूप में मानना निराला जी के काव्य परंपरा के विरुद्ध एक प्रबल विद्रोह है। दूसरी बात जो इस कविता में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह है इसमें संध्या की व्यापकता का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया जाना। अर्थात इस कविता में कवि ने संध्या को बड़े ही विस्तार से चित्रित किया है। हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस कविता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थान है। आइए अब मैं आपके समक्ष छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता की शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य या सार गर्भित आलोचना को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। संध्या सुंदरी एक बहुत ही लंबी कविता है, इसलिए मैं यहां पर इस कविता का वाचन प्रस्तुत नहीं करता हूं। मैं सीधे इस कविता की व्याख्या पर आता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा।
दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। आइए अब मैं उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ। दिवसावसान यानी दिन का अंत या दिन ढलने का समय। मेघमय आसमान यानी बादलों से भरा हुआ आसमान। तिमिरांचल यानी अंधकार रूपी आंचल। संध्या सुंदरी यानी एक सुंदर युवती के समान संध्या। परिसी यानी परी के समान। आभास यानी ज्ञान। हास विलास यानी प्रसन्नता। अधर यानी ओठ। मधुर मधुर यानी मीठे या सुंदर। अभिषेक यानी राज तिलक। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के संध्या सुंदरी नामक पाठ से ली गई है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना परिमल नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के महान प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसंग। इन पंक्तियों में कविवर निराला जी ने संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन किया है। व्याख्या। ध्यान देकर सुनिएगा। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी कहते हैं कि दिन का समय समाप्त होने वाला है, अर्थात सूर्य अस्त हो रहा है। अब बादलों से भरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी जो परी के समान सुंदर और आकर्षक लग रही है, धीरे धीरे नीचे यानी जमीन पर उतर रही है। यानी संध्या सुंदरी अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। जैसे जैसे संध्या नीचे उतर रही है, धरती पर अंधकार फैलने लगा है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अर्थात अंधकार से भरा हुआ उसका यानी संध्या सुंदरी का आंचल एकदम शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि संध्या के समय वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। वायु की गति एकदम मंद हो गई है, अतः वृक्षों के पत्ते भी शांत और निश्चल है। उनमें कोई मरमर की ध्वनि नहीं निकल रही है। पशु पक्षी सब थककर अपने अपने निवास को लौट रहे हैं।
अर्थात कहीं कोई गति, कोई शब्द, कोई चहल पहल नहीं है। संपूर्ण वातावरण में शांति छाई हुई है। संध्या का समय होने के कारण संध्या के आंचल रूपी अंधकार में चंचलता का आभास नहीं मिल रहा है। संध्या रूपी सुंदरी के ऊपर और नीचे के दोनों होठ मधुर हैं, यानी बहुत सुंदर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा गंभीर है। उसमें हास विलास को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का भी अभाव है। गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, यानी उसके घुंघराले काले बालों में गूंथा हुआ एकमात्र तारा हंस रहा है। वह तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय राज्य की रानी अर्थात संध्या का अभिषेक कर रहा हो। एक दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि दूर कहीं आकाश में एक तारा जगमगा रहा है। उसे देखकर लगता है जैसे संध्या रूपी रमणी ने अपने घुंघराले श्यामल केशों में चमकता हुआ पुष्प या हीरा गूंथ कर अपना श्रृंगार किया है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई है। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में कई अलंकार हैं, जैसे मेघमय संध्या सुंदरी में अनुप्रास अलंकार, संध्या सुंदरी तिमिरांचल हृदय में रूपक अलंकार, परिसी में उपमा अलंकार तथा धीरे धीरे मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखलाई देता है। हास विलास घुंघराले काले में ध्वनि साम्य है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति में नारी का दर्शन करना छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उपर्युक्त पंक्तियां श्रृंगार रस से ओतप्रोत होने के साथ साथ मुक्त छंद एवं संस्कृत तत्सम प्रधान मधुर मनोहर खड़ी बोली भाषा से युक्त है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ अलसता यानी आलस्य या सुस्ती, लता यानी बेल, नीरवता यानी मौन चुप्पी, अनुराग यानी प्रेम, अलाप यानी बातचीत, छाह यानी छाया, अव्यक्त यानी प्रकट न होने वाला, अंबर पथ यानी आकाश मार्ग पर। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने धीरे धीरे संध्या के उतरने का वर्णन किया है। व्याख्या। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी
कहते हैं कि संध्या सुंदरी एक आलस्य की लता के समान प्रतीत होती है, फिर भी वह कोमलता की कली है, अर्थात वह बहुत ही कोमल है। उसकी कोमलता अद्भुत है। वह अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाहें रखे हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती चली आ रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि संध्या का आगमन जैसे ही धीरे धीरे होने लगती है, दिन भर की चहल पहल, सक्रियता, भाग दौड़ समाप्त प्राय हो जाती है। चारों ओर अलसता, स्तब्धता छा जाती है। ऐसा लगता है मानो जैसे संध्या और नीरवता दो सखियां हैं और संध्या नीरवता के कंधे पर हाथ रखकर अपना नैकट्य और अंतरंग संबंध प्रकट करते हुए हिल मिलकर मार्ग तय कर रही है। आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए संध्या और नीरवता दोनों पग मिलाकर चल रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नूपुरों में भी रुणझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अर्थात उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती है, न ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है। उसके नूपुरों में भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द चुप चुप गूंज रहा है। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है, अर्थात संध्या के हाथों में वीणा तो है पर वह शांत है। उसके तारों से किसी प्रकार का स्वर झंकृत नहीं हो रहा है। वह अपने चरणों में नूपुर भी पहने हुए हैं, फिर उनमें भी रुणझुन का शब्द नहीं निकल रहा है। सर्वत्र शांति है, निस्तब्धता है, मौन है। संध्या स्वयं भी मौन है और दूसरों को भी मौन रहने का संकेत कर रही है। चुप चुप चुप। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में कई अलंकार हैं, जैसे अंबर पथ में रूपक अलंकार, अलस्ता की सी लता, छाह सी चली अनुप्रास अलंकार, अव्यक्त शब्द सा में उपमा तथा चुप चुप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संध्या एवं नीरवता का मानवीकरण किया गया है। यहाँ प्रकृति के कठोर एवं कोमल दोनों रूपों का वर्णन हुआ है तथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उपर्युक्त पंक्ति मुक्त छंद तथा भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान मधुर मनोहर खड़ी बोली हिंदी है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। प्रकृति में नारी का दर्शन करना छायावाद की एक अन्यतम विशेषता है। कविता में संगीत का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में धीरवीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं और क्या है कुछ नहीं।
कठिन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ। व्योम यानी आकाश, दल यानी समूह, वक्षस्थल यानी सीना, शिखर यानी चोटी, उत्ताल यानी ऊंची, जलधि यानी सागर, क्षिति यानी धरती, अनिल यानी पवन, अनल यानी अग्नि, व्योममंडल यानी आकाश, जगती तल यानी पृथ्वी, शिखर यानी पर्वत की चोटी, उत्ताल यानी उमड़ती ऊंची। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संध्या के धीरे धीरे उतरने का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या। व्योममंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में। यानी छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी इन पंक्तियों में संध्या की व्यापकता का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि चुप 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 का अव्यक्त शब्द अर्थात खामोशी, चुप्पी, निस्तब्धता सर्वत्र संपूर्ण वातावरण में छाई हुई है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई हलचल, कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। आकाश से पृथ्वी तक का संपूर्ण वायुमंडल स्तब्ध है, खामोश है। सरोवरों का जल बिल्कुल शांत है। अतः सरोवर देखकर ऐसा लगता है मानो वह सो गया हो। उन सरोवरों में जो कमल कुछ समय पहले तक खिले हुए थे और जिन पर भौरे गूंज रहे थे, वे भी अपने दल रूपी नेत्र बंद कर निद्रामग्न हो गए हैं। अतः भौरों की गुंजार भी अब कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रही है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीरवीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। यानी नदी का दूर दूर तक फैला विस्तार भी शब्दहीन है। लहरों की गति रुक सी गई है। अतः वहां भी मौन छाया हुआ है, कहीं कोई हलचल नहीं है। पर्वत प्रदेश और सागर सभी मौन हैं। अचल अटल धीर गंभीर पर्वत की चोटियां भी बिल्कुल शांत है। उन पर भी निस्तब्धता की गहरी परत छा गई है। जो सागर दिन भर अपनी उत्ताल प्रचंड पर्वत सी ऊंची लहरों से हाहाकार मचाता था, जिसकी लहरों का तुमुल शब्द दूर दूर तक सुनाई देता था, वह भी बिल्कुल शांत है। इस प्रकार जल थल अवनी आकाश वायु आग सर्वत्र शांत का चुप्पी का साम्राज्य है। कहीं कोई हलचल नहीं है, गति नहीं है, शब्द नहीं है। सर्वत्र सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ है। अर्थात संध्या स्वयं भी मौन है और दूसरों को भी मौन रहने का संकेत कर रही है। चुप चुप चुप। विशेष उपयुक्त पंक्तियों में कई अलंकार हैं, जैसे शांत सरोवर, अनिल अनल में अनुप्रास अलंकार, अव्यक्त शब्द सा में उपमा अलंकार तथा चुप चुप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ प्रकृति के कठोर एवं कोमल
दोनों रूपों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। मुक्त छंद तथा भाषा संस्कृत, तत्सम प्रधान, मधुर मनोहर खड़ी बोली हिंदी है। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या काल में गहराती हुई निस्तब्धता का विराट चित्र प्रस्तुत किया है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ। मदिरा यानी शराब, अंक यानी गोद, अर्धरात्रि यानी आधी रात, सस्नेह यानी प्रेम पूर्वक, विरहाकुल यानी विरह से व्याकुल, कमनीय यानी सुंदर, कमनीय कंठ यानी विरह से भरा हुआ, विहाग यानी एक राग यानी सुबह। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या का सुंदरी के रूप में वर्णन किया है। व्याख्या। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला वह एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने। छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी संध्या सुंदरी के आने के मादक प्रभाव का वर्णन करते हुए अंतिम पंक्तियों में रात्रि का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी मादकता की नदी बहाती हुई आती है। वह थके हुए प्राणियों को प्रेम के साथ मस्ती का प्याला पिलाती है। समस्त प्राणी चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं। सोते समय वे प्राणी बीती हुई बातों से संबंधित अनेकानेक स्वप्न देखते हैं। जब संध्या आधी रात की पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है, तब कवि के हृदय में प्रेम भाव जागृत हो जाता है और उसकी विरह व्यथा विहाग राग के रूप में उसके कोमल कंठ से व्यक्त होने लगती है। अर्थात छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी अंतिम पंक्तियों में संध्या की विशेषताओं को बतलाते हुए कहते हैं कि संध्या मानव मात्र को विश्राम प्रदान करने वाली होती है। यही नहीं, वह थकान मिटाने वाली भी होती है तथा सुख प्रदान करने वाली भी होती है। संध्या के समय पश्चिम क्षितिज में अस्त होते हुए सूर्य की किरणें आकाश में लालिमा बिखेर देती है तो लगता है वहां लाल मदिरा की नदी बह रही है। साथ ही मदिरा क्लांति थकावट मिटाती है। लाल रंग प्रेम स्नेह का प्रतीक है। अर्ध रात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अतः इसमें यह भाव भी है कि
संध्या के समय दिन भर के थके प्राणी थकान दूर करते हैं और घर लौटने पर अपने घर वालों का स्नेह प्रेम पाते हैं। वे खटिया पर अलसाए भाव से पड़ जाते हैं। कुछ देर में उनकी पलकें मुंद जाती है और फिर वे मीठे मीठे सपने देखते हैं। इस प्रकार संध्या प्राणियों की क्लांति, थकान, चिंता दूर कर उन्हें मीठी नींद में सोया देखकर अपने कर्तव्य कर्म से मुक्ति का अनुभव कर आधी रात की नीरवता में लीन हो जाती है। कवि स्वयं संध्या के इस व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। वह उससे तादात्म्य अनुभव करने लगता है और उसके कंठ से कविता की सरस संगीत माधुरी से पूर्ण पंक्तियां फूट पड़ती है। यह कविता सबको जन जागरण का संदेश देती है जो प्रातः काल का सूचक होता है। विशेष उपर्युक्त पंक्तियों में कई अलंकार हैं, जैसे कमनीय कंठ में अनुप्रास अलंकार तथा मदिरा की नदी विस्मृति के सपने में रूपक अलंकार है। काव्य रचना का समय कौन सा होता है और कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिलती है, इसका वर्णन है। छायावादी एवं रहस्यवादी कवि निराला जी ने अंतिम पंक्तियों में संध्या की विशेषताओं को बड़े सुंदर ढंग से बतलाया है। यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन तो हुआ ही है, इसके साथ ही साथ मुक्त छंद एवं सरस प्रवाहमयी खड़ी बोली भाषा भी है। इस तरह हम देखते हैं कि संध्या सुंदरी निराला जी की एक बड़ी ही सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने प्रकृति के प्रति अपार प्रेम को उजागर करते हुए संध्या को एक परी के रूप में चित्रित किया है। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए संध्या के मनमोहक चित्र को उद्घाटित किया है, जिसमें उन्हें पूरी पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।